Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रियासत के मारूफ समाजी कारकुन और टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के सदर मोहतरम सरदार अहमद कुरैशी के इंतकाल के बाद आज मुस्लिम और दलित तंजीमों की जानिब से एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया था। इस सिलसिले में मुख्तलिफ समाजी शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। चलिए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को हमने पढ़ा है और सुना है कि वो एक शेर जैसी ज़िंदगी उनकी रही, और वो कहते रहे कि अगर चाहे एक दिन की ज़िंदगी रहे लेकिन शेर जैसी ज़िंदगी रहे। उसी तहरीक के सदर रहे सरदार अहमद कुरैशी साहब। उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमें बताता रहा कि वो जब तक ज़िंदा रहे हक़ व बातिल के लिए लड़ते रहे, और जब भी उनका हक़ सामने आया तो बातिल को हमने भागते हुए देखा। शहर बेंगलोर हो या रियासत कर्नाटक में हो, जिन्होंने भी गरीबों के माल को खाया है, गमन किया है, उस माल को वापस दिलाने के लिए सरदार अहमद कुरैशी साहब आगे आए। जहां भी हक को आवाज़ बुलंद करने की बारी आई, तमाम लोग, बहुत सारे लोग पीछे हटते हुए आए, लेकिन सरदार अहमद कुरैशी साहब हर जगह अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए और आखिरी दम तक उन्होंने हक के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। उन्हीं के लिए आज ये ताज़ियती प्रोग्राम किया गया है। काफी घपलों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद रही होगी। जी हाँ, सिलसिले में औकाफ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? औकाफी मामलात में आज भी मामलात चल रहे हैं, जैसे कि सरदार अहमद कुरैशी साहब ने अपने वक्त में वो बारे बार जहाँ जहाँ भी उनके खिताबात होते वो कहते कि सबसे बड़ा जो सरमाया है हमारी कौम के पास, वो सबसे बड़ा सरमाया वो वक्त औकाफ का है। लेकिन औकाफ में जो हजरात बैठे हुए हैं वो उस माल को आहिस्ता आहिस्ता खाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनके जुमले भी थे कि जब तक सरदार अहमद कुरैशी रहेगा औकाफ की जायदाद को खाने नहीं देगा। तो इस तरह वो आवाज़ उठाया करते थे, और हमने देखा कि लोग उनके आने से लोगों के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता था। और हमने ये भी देखा सिर्फ कौमी मुस्लिम के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी रियासत में एक संगम का नाम सरदार अहमद कुरैशी था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम को मिलाकर वो चला करते थे। जहां पर भी बात आती, अगर मुल्क की बात आती, रियासत की, स्टेट की बात आती, वो तमाम को मिल के काम किया करते थे। उनका मामला यही था, किसी पर जुल्म ना हो, औकाफ में घपला ना हो। जो भी मुसलमानों के नाम पर लोग आगे आ रहे हैं वो कौम को धोखा न दें, उनकी निगाह उसके पीछे लगी रहती थी। जो हुकूमत की जानिब से या फिर फिस्ताही ताकतों की जानिब से जब कभी भी मुसलमानों पर या दलितों पर दबाव होता तो एक बाआवाज़ बुलंद जो है सरदार अहमद कुरैशी साहब की एक बहुत बड़ी पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत किया करते थे। आज ये इजलास में आप देख सकते हैं जहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं, दीगर मजहब के लोग, दलित, SC ST OBC के लोग भी, और इसी तरह से जो है कोरोना होने की वजह से ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में हम लोग इसको बड़े पैमाने पर करेंगे, और हमारा हुकूमत से मुतालबा है जिस जगह पर उनको मदफून किया गया, यानी कि वो वर्तूर सर्कल जो है वहाँ को सरदार अहमद कुरैशी सर्कल नाम दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। सरदार अहमद कुरैशी साहब की जो तहरीक होती थी औकाफी मामले में या दीगर मुस्लिम मसाइल के मामले में, ये तहरीक को आगे बढ़ाने में आपका रोल क्या रही है? नहीं, इंशाअल्लाह उन्होंने जब से भी कर ले कोई हमना भी मालूम हुआ, अब इसके बाद उन्होंने नहीं रहे तो ये पूरी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हमें मरे तलक भी हमारी कौम को काम करेंगे। हमारा पास हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस कर को नहीं, हर एक कौम के वास्ते भी काम कर दिया हमें इंशाअल्लाह। जो भी वफ़ के उन्होंने सभी अधूरे छोड़ को ही वो हमें वफ़ परापटेंगे वास्ते फाइट भी करती, और वफ़ के वास्ते जो परापटियाँ ही जो भी वफ़दे को ही भाड़े को देखो ही 10 रुपये 12 रुपये भाड़ा घर को 50-60 रुपये चल रहा है। मैं पहले भी बोल गया, जुम्मा मस्जिद कमर्शियल के पास बिस्मिल्लाह मस्जिद, हर एक मस्जिद का मैं हर एक नौजवान से भी अपील कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह हर एक नौजवान आज आओ अपने अपने मस्जिद के पास अपने अपने वफ़ के प्रॉपर्टियाँ महीने में एक टाइम जाओ अपने सदर सेक्रेटरी से हिसाब पूछो, भाई ये मस्जिद का क्या क्या प्रॉपर्टी है वेबसाइट में डालो, पूरे नौजवाना, गरीबा, यतीमा, बेवायां का सभी माल लिए। इंशाअल्लाह देखो आज के बाद
قریشی صاحب نہیں ان کی پارٹی کو بھی ہمیں سپورٹ کرتی اور ہماری قوم کے کون سا بھی کام اند ہے ہمیں سامنے رہتی. Attended the program of Sardar Ahmad Qureshi. See, in Karnataka, in Bangalore, there are very few persons who participate in struggle. Sardar Muhammad Qureshi is one of the front runner of any struggle. I have seen him always at town halls. Whether it is a struggle for protection of human rights, Dalit rights, workers' rights, and naming Tipu Sultan name after Bangalore airport. Any struggle he was in the forefront. Such a great personality we lost. قوم کے اوپر جب مصیبتیں آتے ہیں تو دلتوں کو ساتھ میں لے کر یہ جدوجہد کر رہے تھے، جنگ کے جیسا کر رہے تھے کہ تو جو سردار احمد قریشی صاحب ہیں یعنی کہ تقریباً ان کی پونی عمر تو اسی میں لگا دی ہے کہ قوم کے واسطے بول کر ان کی قدر اب معلوم ہو رہی، تقریباً 4-8 دن سے معلوم ہو رہی کہ وہ جانے کے بعد ہم لوگ بھی مشورہ کر رہے تھے ان سے کچھ بھی کام کرنا، کچھ بھی یہ کرنا، تو دھرنا کیا معلوم نہیں تھا مسلمانوں کو بنگلور شہر میں، یہ دھرنا احتجاج کیا معلوم نہیں تھا. تو دلت حضرات کے ساتھ میں مل کر سردار احمد قریشی صاحب نے وہ دھرنا احتجاج حق ماننا مسلمانوں کو کیا یہ ہے یہ انہوں نے بتایا. انشاءاللہ یہ کام کو آگے لے کے جائیں گے. Sardar Ahmad Qureshi, at the outset I want to say, he never lived for himself nor his family. He always worked for oppressed, suppressed, exploited classes. Particularly, he was mainly responsible and solely responsible for perpetuating the name and fame of Hazrat Tipu Sultan. Qureshi never lived for himself, he lived for the welfare of the oppressed, suppressed, exploited classes, whether it is social justice or it is secularism or democratic principles. He never flouted democratic principles. He was always a democratic principle and he wished for the peaceful coexistence of all the communities. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ٹیپو سلطان یونائٹڈ فرنٹ ریاستی کمیٹی کے صدر الحاج سردار احمد قریشی صاحب جو گزشتہ اتوار 18 اکتوبر 2020 کو طویل علالت کے سبب انتقال کر گئے، آج دارالسلام ہال میں اکھیلا کرناٹکا صوفی سنتر سنگھا سدبھاونا یوتھ ویلفیئر ایسوسیشن، کرناٹکا وقف پروٹیکشن انجم فاؤنڈیشن، ٹیپو سلطان یونائٹڈ فرنٹ، یہ تمام تنظیمیں مل کر ایک قابل قبول شخصیت، ایک نامور شخصیت جو ہمیشہ بے انصافی کے خلاف انصاف کے لیے، حق کے لیے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حرمت کے لیے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں کے حقوق کے لیے اور سماجی انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہوئے ساری کی ساری اپنی زندگی کو قربان کرنے والے الحاج سردار احمد قریشی جو انتقال کر گئے ہیں، ملت کے لیے اور تمام دلت مائنارٹی مول نواسی تمام تنظیموں کے لیڈران کی جو ایک جذبہ بن کر تھے، ایک شان تھے، آج ملت کے لیے ان تمام تنظیموں کے لیے ناتلافی نقصان ہوا ہے. Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India.